हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ हार्डवेयर। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है। देन उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम दैट इज़ अ स्मॉल साइज एंड सॉफ्टवेयर इज़ लार्ज साइज। वेरियस नंबर ऑफ प्रोग्राम कंबाइन होके सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। देन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने देखी थी। एप्लीकेशन कौन कौन सी है वो कवर हो गया था। देन लेयर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस। नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कवर हो चुका था। देन प्रोसेस एंड जेनेरिक प्रोसेस मॉडल भी एक बार देख लिया था हमने। फ्रेमवर्क एक्टिविटी कौन कौन सी है, अम्ब्रेला एक्टिविटी। देन अब जो पोर्शन हम देखने जाएंगे वो है प्रोसेस फ्लो। सो प्रोसेस फ्लो इट इज़ योर टोटल डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट कि कैसे कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट वो किस फैशन में आप परफॉर्म कर रहे हो। टीम मेंबर जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, वो कौन सी लेयर, मतलब कि कौन सा मॉडल वो यूज़ करते हैं। हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किए थे उस हिसाब से यहाँ पे जो मॉडल है वो लीनियर प्रोसेस मॉडल होगा, इटरेटिव प्रोसेस मॉडल होगा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होगा एंड पैरेलल प्रोसेस मॉडल होगा। वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोसेस फ्लो डिस्क्राइब हाउ द फ्रेमवर्क एक्टिविटी एंड द एक्शन एंड टास्क दैट अकर विद इन ईच framework activity are organized with respect to sequence and time. So process model, these are the process model. First one is a waterfall model, incremental model, RAD model यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जिसमें प्रोटोटाइप मॉडल कवर होता है, स्पाइरल मॉडल कवर होता है और कॉनकरेंट प्रोसेस मॉडल कवर होता है। देखते हैं वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है। सो नेम जो है वो वाटरफॉल मॉडल सजेस्ट करता है कि जैसे वाटर का फ्लो होता है वैसे ही ये मॉडल काम करेगा, यानी कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट जो होगा वो सिंगल डायरेक्शन में होगा। आप रिवर्सली उसको नहीं फॉलो कर पाओगे। कम्युनिकेशन में से अगर आप प्लानिंग में चले गए तो आपको रिवर्सली आना है तो आप नहीं आ सकते। दिस आर द लिमिटेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। कम्युनिकेशन जिसमें जो पार्ट कवर हो रहा है वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइम हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए, दैट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट। देन प्लानिंग में हम क्या करेंगे, एस्टिमेट निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्ट की। देन शेड्यूलिंग मतलब कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा। देन ट्रैकिंग मतलब कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और टाइमलाइन के हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसमें। और ट्रैकिंग करने के लिए मतलब कि प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची है वो चेक करने के लिए हम ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। देन मॉडलिंग जो पार्ट है उसमें क्या कवर होता है, एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। कंस्ट्रक्शन यानी कि कोड प्रोग्रामिंग करना है। कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कवर द टेस्टिंग, कोड को बिल्ड करना है, देन टेस्ट करना है। टेस्टिंग के लिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग यूज़ होता है। उसके अलावा यूनिट टेस्टिंग यानी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग ऑल्सो अवेलेबल। देन डिप्लॉयमेंट यानी कि जो प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाए उसके बाद कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। सो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फीडबैक। ये जो प्रोसेस होगी वो लीनियरली परफॉर्म होगी। सो इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस मॉडल ऑल्सो कॉल्ड द वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। लिमिटेशन अभी हमने जो डिस्कस की इस प्रकार से, यू शुड अटेम्प्ट टू कंप्लीट अ गिवन स्टेज बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे अगर आप जा रहे हो तो पहले स्टेज का काम आपको फिनिश करना पड़ेगा। सरप्राइज एट द एंड वेरी एक्सपेंसिव। रिस्क इतना है इसमें कि प्रोडक्ट जो फाइनली क्रिएट होगी, डिलीवर्ड आप करोगे, उसमें रिस्क रहेगा कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें, सो आप उसको रिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि रिवर्स जाके उसमें एरर या बग जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। कस्टमर को वही प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें एरर होगी। देन सम
सम टीम साइट आइडल फॉर अदर ऑफ द टाइम टू फिनिश द वर्क। मतलब कि टीम मेंबर में जो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बाकी जो मेंबर्स है यानी कि प्लानिंग, मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए टीम मेंबर हमने जो डिवाइड किए हैं वो उनका कोई रोल नहीं रहेगा जब तक कम्युनिकेशन के टीम मेंबर उनको अपना काम न सौंपे। वैसे ही अगर प्लानिंग एंड मॉडलिंग वाले काम कर रहे हैं तो बाकी के मेंबर आइडल रहेंगे। सो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कवर होता है। इंक्रीमेंटल यानी कि एक बार आपने जो प्रोडक्ट रेडी करके कस्टमर को डिलीवर कर दी तो उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें डे बाय डे उसको चेंजेस चाहिए, यानी कि आप जो प्रोडक्ट में अपडेशन प्रोवाइड करते हो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट उस हिसाब से आप देते रहो कि फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट एंड थर्ड इंक्रीमेंट। मतलब कि आपने जो पहले प्रोडक्ट डिलीवर की उसमें कुछ चेंजेस करके आप प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को फिर से डिलीवर करोगे, यानी कि सम ऑफ द फीचर्स उसमें ऐड होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें पहले जो आप कस्टमर को डिलीवर करोगे फर्स्ट इंक्रीमेंट में उसमें फाइल मैनेजमेंट फीचर्स, एडिटिंग फीचर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे फीचर्स आप उनको प्रोवाइड करोगे। दैन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि मुझे ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी चाहिए। सो ये जो प्रोडक्ट है उसमें आप चेंजेस करके क्या डिलीवर करोगे, सेकंड इंक्रीमेंट करके सेकंड डिलीवरी इस प्रकार से करोगे कि उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी हो सके। देन कस्टमर अगेन वो बोल रहा है कि मुझे पैरेलली क्या पेज लेआउट कैपेबिलिटी भी चाहिए। सो कस्टमर वन बाय वन उसको जो इंक्रीमेंट वन बाय वन इंक्रीमेंट यानी कि जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगी वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग टीम मेंबर्स उसको अपडेट के साथ प्रोडक्ट डिलीवर्ड करते जाएंगे। सो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल से बेटर है आरएडी मॉडल। द कोस्ट इज़ हायर देन वाटरफॉल मॉडल, बट जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे दिखाई गई कि कोस्ट इसकी ज़्यादा है। देन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कैसे काम करता है कि इसमें क्विक प्लानिंग कर सकते हो आप। मतलब कि जो यूज़र को फीडबैक मिलेगा वो एट अ टाइम फीडबैक मिलेगा जिससे आप बेटर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो एडवांटेजेस कौन कौन से? यूज़र आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी डेवलपमेंट, एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर। मतलब कि एक्टिवली यूज़र उसमें इन्वॉल्व होगा, यूज़र एरर जो होगी वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा, यूज़र हो या टीम मेंबर हो। देन क्विकर यूज़र फीडबैक इज़ अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सॉल्यूशन। क्विकली उसको क्या मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा कि इसमें ये बग है, ये एरर है, तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। कोई फंक्शन उसमें मिसिंग होगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्टी फंक्शन कैन बी आइडेंटिफाई। दिस आर दी एडवांटेजेस। अगर लिमिटेशन की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मे कॉज एप्लीकेशन नॉट बी यूज एट द फुल सिस्टम वॉज डिज़ाइन। इसमें प्रॉब्लम यही होगी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो वो सिस्टम यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है और ऐसी डिफ़िकल्टी रह गई, इनकम्प्लीट रह गई, तो वो एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं कर पाएगा। दिस इज़ द लिमिटेशन। उसके बाद देखते हैं स्पायरल मॉडल। सभी मॉडल में देखा जाए तो स्पायरल मॉडल जो है वो बेस्ट मॉडल है। देन इसमें फंक्शनलिटी हम देखते हैं कि फिगर एक बार आप देखो जिसमें स्पायरल जो मॉडल में स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वहाँ से लेके प्लानिंग यानी कि एस्टिमेट निकालेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, उसमें कोई रिस्क है तो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या बग है, क्या एरर है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन वो रिपीटेशन स्टेप में आता है मॉडलिंग, यानी कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एनालिसिस जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका डिज़ाइनिंग करेंगे। देन कोड कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड टेस्ट करेंगे। देन डिप्लॉयमेंट में कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करके आप कस्टमर के मशीन पे प्रोडक्ट इंस्टॉल करके उसको अपडेशन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे।
सो दिस इज़ द सर्कुलेट प्रोसेस। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर से वही स्टेज मतलब कि कम्युनिकेशन से लेके वो प्लानिंग में आएगा, जिसमें जो भी आगे कोई बग रह गया है तो वो उसको रिमूव करके वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड करेगा। दिस इज द सर्कुलेट प्रोसेस, सो इट इज़ कॉल्ड अ स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। साइक्लिक अप्रोच फॉर इंक्रीमेंटली ग्रोइंग अ सिस्टम, डिग्री ऑफ डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वाइल डिक्रीजिंग इट्स डिग्री ऑफ रिस्क। यहाँ पे रिस्क डिक्रीज होगा। स्टेक होल्डर commitment to feasible and mutually satisfaction the system solution can be costly मॉडल टू यूज़। यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो क्या है, इसकी कॉस्ट जो बाकी सभी मॉडल से वो ज़्यादा है। एक और मॉडल कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। व्हाट इज़ अ कंपोनेंट, यानी कि डेफिनेशन देखी जाए कंपोनेंट की। सो कंपोनेंट इज़ अ मॉड्यूलर पोर्टेबल replaceable and reusable set of well-defined functionality then that encapsulate its implementation and exporting it as a high level interface। यानी कि कंपोनेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, रिप्लेसेबल आप रिप्लेस कर सको ऐसा होना चाहिए, रीयूजेबल कंपोनेंट रीयूजेबल भी होना चाहिए, एंड वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी, इसमें फंक्शनैलिटी जो है वो कंसेप्ट इसमें कवर किए गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, एनकैप्सुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो ये हाई लेवल इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा। सो कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने मेंशन किए है कि फ्रेमवर्क सच एज अ कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जावा बीन है, एंटरप्राइज जावा बीन, देन कोरबा यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, .NET फ्रेमवर्क, ये सभी फ्रेमवर्क को हम कंपोनेंट कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो वेब सर्विसेज एंड ग्रिड सर्विस भी इसमें कवर की जाती है। उसके बाद एजाइल प्रोसेस मॉडल, अभी मार्केट में जो चल रहा है वो एजाइल प्रोसेस मॉडल है। बाकी जो सभी मॉडल दिखाए गए उसके अलावा भी नंबर ऑफ़ मॉडल आपको गूगल में मिल जाएंगे, जैसे वी मॉडल है, लेकिन सिलेबस में जो कवर हो रहा है उस हिसाब से हमने देखा है। सो एजाइल प्रोसेस मॉडल ऑल्सो कवर इन चैप्टर 2। व्हाट इज़ एजाइल प्रोसेस मॉडल? एजाइल का मतलब है कि उसमें दो मॉडल को कंबाइन करके यूज़ किया गया है। सो जो फंक्शनैलिटी उसमें मिलेगी वो सभी मॉडल से वो इम्प्रूव करके ज़्यादा फंक्शनैलिटी उसमें मिलने वाली है। एजाइल SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज़ कंबाइनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। किसको कंबाइन करता है? इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल को। इन्वॉल्व द क्रॉस फंक्शनल टर्म्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस लाइक प्लानिंग, requirement analysis, design, coding, unit testing and acceptance testing. This type of testing also cover in agile process model. एजाइल प्रोसेस मॉडल के एडवांटेजेस हम देख एंड लास्ट में देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है एंड प्रोसेस क्या है। सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यानी कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो या विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है वो 2 टाइप्स की है, या तो वो वेब एप्लीकेशन है या तो वो विंडोज़ एप्लीकेशन है। सो प्रोडक्ट जो होगी वो फाइनल थिंग है, एंड प्रोसेस जो है वो उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप में से वो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। सो हमने जो डिस्कस की जैसे कि मॉडल, वाटरफॉल मॉडल ले लो, स्पाइरल मॉडल ले लो, RAD मॉडल ले लो, ये सभी क्या करती है कि वो उसको प्रोसेस प्रोवाइड करती है कि कौन सी प्रोसेस में होकर उसको जाना है और कौन कौन सी प्रोसेस कवर होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन करना है, प्लानिंग करना है, कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, दैट्स ऑल कॉल्ड प्रोसेस। सो अगर डिफरेंस उसका देखा जाए तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो इस प्रकार है कि प्रोडक्ट इज़ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, वाइल प्रोसेस इज़ अ सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप दैट हैव टू बी फॉलो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अ प्रोडक्ट फोकस ऑन द फाइनल रिजल्ट, प्रोडक्ट किसको फोकस करता है कि फाइनल रिजल्ट आपको क्या फाइनली मिलेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट। वेयर द प्रोसेस इज फोकस ऑन द कंप्लीटिंग ईच स्टेप बीइंग डेवलप। देन थर्ड स्टेप में देखते हैं इन केस ऑफ द प्रोडक्ट द फॉर्म गाइडलाइन आर फॉलो, प्रोडक्ट के लिए हमें कोई गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो द गाइडलाइन।
Then product is tend to be short term where the process is tend to be long term. प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में फिनिश हो, प्रोसेस में बी लॉन्ग टर्म. द मेन गोल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ टू कंप्लीट द वर्क सक्सेसफुल. प्रोडक्ट का क्या गोल होता है कि फाइनली आपको सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, वो उसका फाइनली गोल होता है. देन प्रोसेस का क्या गोल होता है? वाइल द पर्पस ऑफ द प्रोसेस इज़ टू मेक द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. अब देखते हैं कि जीटीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ प्रोसेस, व्हाट इज़ प्रोडक्ट. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डिसिप्लिन इन विच थियरीज, मेथड एंड टूल आर अप्लाइड टू डेवलप द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन दी वाटरफॉल मॉडल एंड सुटेबल डायग्राम्स. वाटरफॉल मॉडल हमने देखा था कि इट इज़ अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल जो बैक स्टेप में आप नहीं जा सकते, तो पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है. एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके लिखने हैं. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. देन एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ लेयर टेक्नोलॉजी. लेयर टेक्नोलॉजी हमने देखा था जो कवर की थी. लेयर टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी लेयर कवर होते हैं, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को फोकस कर रहा है. देन प्रोसेस, मेथड, टूल्स, ईच एंड एवरी लेयर को हमने एक्सप्लेन किया था कि क्वालिटी किसके लिए, बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर. देन प्रोसेस जो है वो फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए है. मेथड्स जो है वो टेक्निकल डिटेल्स प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर की. एंड टूल्स यानी कि ऑटोमेटिक सपोर्ट फॉर दी सॉफ्टवेयर. सो ये सब आपको डिस्कस करना है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर टेक्नोलॉजी जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. उसके बाद वाला क्वेश्चन है कंपेयर करना है आपको प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. देन एक्सप्लेन दी स्पायरल मॉडल इन ब्रीफ विथ सुटेबल डायग्राम. स्पायरल मॉडल एक डायग्राम ड्रॉ करना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है कैसे वर्क करता है. ओके, स्पायरल मॉडल क्या है कि इटरेटिव नेचर में काम करता है. ओके, सर्कुलेट जो आपको फिगर में आपको दिखाया था फैशन, उसका डिज़ाइन जो है वो. देन स्पायरल मॉडल में और क्या डिस्कस करोगे, जो कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को कवर करना है. ओके, उसके स्टेज जैसे कि कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एंड एनालिसिस. देन कंस्ट्रक्शन मीन्स कोडिंग एंड कस्टमर वैल्यूएबल फीडबैक, ये सब आप कवर करोगे. उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको कवर करने हैं. देन कंपेयर प्रोटोटाइप एंड आरएडी मॉडल. आरएडी यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. इसमें आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है. सो मेन डिफरेंस क्या है? रिक्वायरमेंट आर गेदर इनिशियली बट दैट देयर कैन बी चेंज इन दी रिक्वायरमेंट इन दी अर्लियर स्टेज. अगर आपको रिक्वायरमेंट कोई चेंज करनी हो तो प्रोटोटाइप मॉडल में अर्लियर स्टेज में आप कर सकते हो. वाइल आरएडी मॉडल इज़ बेसिकली एन इंक्रीमेंटल मॉडल एंड रिक्वायरमेंट आर प्रिसाइजली डिफाइंड एंड देयर इज़ नो चेंज इन दी रिक्वायरमेंट. अर्लियर स्टेज में आप रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते. जैसे आप डिफरेंस अच्छे से लिखना 3 मार्क्स का. देन व्हाट इज़ प्रोसेस. प्रोसेस क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है. ऑलरेडी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट में आपने कंपैरिजन में कवर कर लोगे. और अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज़ प्रोसेस, उसको डिस्कस करना है फ्रेमवर्क एक्टिविटी के साथ. तो प्रोसेस का फ्लो जो हमने डिस्कस किया था वो आपको डिस्कस करना है फ्रेमवर्क एक्टिविटी में. देन नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि MCQ यानी कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQ देखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जीटीयू ने क्या डिसाइड किया है कि अब MCQ एग्ज़ाम लेनी इजी रहेगी, कॉलेज ना आने पाए स्टूडेंट. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी एक देख लेते हैं हम. फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिटीज़. जो सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिटीज़ नहीं है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज करेक्ट. सो कौन सी कैरेक्टरिटीज़ नहीं है इसमें से? डी जो है वो सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज करेक्ट, ये कैरेक्टरिटीज़ नहीं है. बाकी सबको अब डिस्कस करते हैं. सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट,
ये कैरेक्टरिटीज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुराना हो गया है तो पहले जो वर्क कर रहा था वैसे वर्क नहीं करेगा। जब भी आप इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, या चाहे वो पुराना हो या नया सॉफ्टवेयर हो, जैसे वो पुराना सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वैसे ही वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर के जैसे वो पुराना हो जाए। सो इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। हार्डवेयर को अगर आप एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो वो डे बाय डे क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, रिपेयर करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। हार्डवेयर के जैसे उसको डिफरेंट पार्ट्स से मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता है उसको। सेकंड जो है MCQ उसमें है सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमें सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसको फोकस कीजिए। इसमें लिखा है सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि सबसे बड़ा सेट है। सबसेट ऑफ प्रोग्राम ये तो नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर तो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जैसे आप सेट थियरी में डायग्राम से स्टडी करो तो सुपर सेट, दिस इज होल सॉफ्टवेयर एंड दिस इज अ प्रोग्राम। सो सॉफ्टवेयर कॉल दी सेट ऑफ सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो आएगा। बाकी सभी ऑप्शन देख ले, सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम तो नहीं आएगा। देन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम इज ए सॉफ्टवेयर, ये हम नहीं कह सकते। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे लिए ट्रू है। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या कवर आंसर आएगा। सॉफ्टवेयर इट इज़, अभी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, देन डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो उसमें ये सब कवर होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबको कंबाइन करता है, यानी कि लाइब्रेरीज को कंबाइन करता है। सो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद जो क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच इज यूज टू अचीव, किसके लिए है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कस्टमर को क्या चाहिए, बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर चाहिए। सो क्या आएगा, ऑप्शन डी। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फुल फॉर्म क्या होगा, SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो बी जो है वो सही आंसर है। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन वाटरफॉल मॉडल इज़ नॉट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल नहीं है, कैसे प्रोग्राम कैसे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन ए जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट, वो नहीं आएगा। अकोमोडेटिंग चेंज, अगर आपको चेंजेस करना है तो वाटरफॉल मॉडल इज़ नॉट अ सूटेबल। सो आंसर बी आएगा। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन है RAD फुल फॉर्म आपको देना है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि ए आएगा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो विच फेज इज़ नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC में कौन सा स्टेज कवर नहीं हो रहा है। सो कोडिंग तो कवर हो रहा है, टेस्टिंग भी कवर हो रहा है, मेंटेनेंस भी कवर हो रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन ऐसा कोई स्टेज नहीं आ रहा। सो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।